तो आज बात करते हैं हिंदी वर्णमाला की, जो काफी वैज्ञानिक है। पूरी हिंदी भाषा सिर्फ इन 52 कैरेक्टर्स या ध्वनियों पर ही टिकी है। पर सवाल ये है कि क्या ये बस 52 अक्षरों की एक रैंडम लिस्ट है? नहीं, इन्हें कहते हैं वर्ण। ये भाषा के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, सबसे छोटी इकाई। वर्णमाला को 2 मेन कैटेगरीज में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले बात करते हैं स्वरों की। ये वो ध्वनियां हैं जो अपने आप में पूरी हैं। हिंदी में कुल 11 कोर वावल्स हैं और हर एक की अपनी एक यूनिक इंडिपेंडेंट साउंड है। स्वरों के ठीक बाद आते हैं 2 स्पेशल कैरेक्टर्स जिन्हें अयोग वाह कहते हैं। ये है जो एक नेजल साउंड देता है, और अह जो आखिर में एक ब्रेथी साउंड जोड़ता है। अब आते हैं व्यंजनों पर। इन 33 ध्वनियों को बोलने के लिए एक स्वर की मदद चाहिए। और मजे की बात यह है कि इनका अरेंजमेंट रैंडम नहीं बल्कि बड़ा साइंटिफिक है। पहले 25 व्यंजनों को 5 ग्रुप्स में बांटा गया है, पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन के हिसाब से। ये ग्रुपिंग गले के पीछे से शुरू होकर होंठों तक आगे बढ़ती है। ब्रिलियंट है ना? बाकी के 8 कॉर कॉन्सोनेंट्स में सेमी वावल्स और सिबिलेंट्स यानी फ्रिक्शन बेस्ड साउंड्स आते हैं। आगे हैं 4 संयुक्त व्यंजन। ये 2 कॉन्सोनेंट्स को मिलाकर बनते हैं। हर एक संयुक्त व्यंजन 2 अलग अलग कॉन्सोनेंट साउंड्स का एक सीमलेस ब्लेंड है। और लिस्ट को पूरा करते हैं 2 और व्यंजन, जिन्हें द्विगुण व्यंजन कहा जाता है। ये हैं ड और ढ। इन्हें बोलने में जीभ का एक क्विक फ्लिक लगता है। तो इन सभी हिस्सों को मिलाकर बनती है हमारी पूरी 52 अक्षरों की वर्णमाला। ये एक कमाल का सिस्टम है। जो लिखा है वही बोला जाता है। क्या ये हिंदी को आसान बनाता है? चलिए हिंदी वर्णमाला के 2 सबसे जरूरी हिस्सों को समझते हैं, स्वर और व्यंजन। आज हम जानेंगे कि वर्ण क्या है, स्वर और व्यंजन में क्या फर्क है और इनका वर्गीकरण कैसे होता है। तो वर्ण क्या है? ये भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। और इन्हीं वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला, जो 2 हिस्सों में बटी है। पहले आते हैं स्वर। इनका उच्चारण अपने आप में पूरा होता है, बिना किसी मदद के। हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं। ये है वो 11 स्वर जिनसे हिंदी के शब्दों को उनकी आवाज और मात्राएं मिलती हैं। अब आते हैं व्यंजन पर। इन्हें बोलने के लिए हमेशा एक स्वर की जरूरत पड़ती है। और हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजनों को अक्सर समूहों में रखा जाता है, जैसे क वर्ग और च वर्ग। तो देखिए स्वर और व्यंजन में कितना बड़ा अंतर है, उच्चारण से लेकर उनके काम तक। स्वरों को बोलने में लगने वाले समय के हिसाब से भी बांटा गया है, ह्रस्व और दीर्घ। अब व्यंजनों की बात करें, इन्हें बोलने में कितनी सांस लगती है उस आधार पर भी बांटा गया है। एक है अल्प प्राण, जिन्हें बोलने में कम हवा या सांस का इस्तेमाल होता है। और दूसरे हैं महाप्राण, जिनके उच्चारण में ज्यादा हवा और जोर लगता है। इसका एक पैटर्न है, हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां अक्षर अल्प प्राण होता है। पर ये आवाजें आती कहाँ से हैं? मतलब मुंह के किस हिस्से से? देखिए, कुछ आवाजें गले से निकलती हैं तो कुछ जीभ के ऊपर यानी तालू से। ठीक वैसे ही कुछ ध्वनियां दांत, होंठ या फिर मुंह की छत से निकलती हैं। इस पूरे सिस्टम को समझना क्यों जरूरी है? सही उच्चारण और एग्जाम्स के लिए। और हिंदी की सबसे बड़ी खूबी यही है कि जैसा लिखा जाता है वैसा ही बोला जाता है। सोचने वाली बात है ना, कि भाषा का ये सीधा साधा नियम उसे सीखना कितना आसान बना देता है।